बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द फील्ड के साथ मैं हूं उमर फारूक। अगर खेलों की दुनिया की बात कर ली जाए तो आज ज्यादा खबरें क्रिकेट के हवाले से ही हैं। और अगर बात कर ली जाए पाकिस्तान क्रिकेट की तो सबसे पहले तो ये कि वेस्ट इंडीज ने दौरा पाकिस्तान के लिए जो ओडीआई सीरीज है उसके लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। सेम जो है वो प्लेयर्स हैं जिनका स्क्वाड अनाउंस किया गया है, जो दौरा नेदरलैंड में भी वही अवेलेबल होंगे और उसके बाद पाकिस्तान के लिए भी वही स्क्वाड पाकिस्तान पहुंचेगा। और 8 जून को पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला मैच खेला जाएगा, जबकि 10 जून को दूसरा और 12 जून को तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। लेकिन अभी कुछ मुतजाद इतलात हैं। वेन्यू तब्दील करने पर गौर किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इमरान खान साहब ने 20 मई से जो है वो ऐलान कर रखा है अपने लॉन्ग मार्च का, और वो भी शहर इक्तदार की जानिब होगा उसका रुख भी। तो इस वजह से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद वेन्यूज जो है वो उनको तब्दील किया जाए। ताहम अगर इस तरह की सिक्योरिटी की कोई सूरत हाल नहीं बनती है तो फिर पाकिस्तान जो है वो ऑफ कोर्स रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ही जो शेड्यूल्ड सीरीज है वहीं पे खेली जाएगी और वहीं पे जो है वो प्लेयर्स भी अवेलेबल होंगे और वहीं से जो पाकिस्तान है वो अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर इमरान खान साहब का जो ये सारा कुछ होगा, ये जो उनका मार्च है, लॉन्ग मार्च है, ये अगर इस्लामाबाद की जानिब जाता है, हालात कशीदा होते हैं, तो फिर इस वेन्यू को कराची या फिर लाहौर शिफ्ट किए जाने का इम्कान है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये जो मार्च है ये इसकी वजह से जो अगर मुतासिर होते हैं मैच, तो मैचेस जो है वो कराची शिफ्ट किए जाएंगे। मौसम की शिद्दत को भी मद्देनजर रखना है और क्योंकि रात को समुद्री हवाओं की वजह से मौसम कदरे मौजू हो जाता है, तो इस वजह से जो मैचेस हैं, बकिया मैचेस, वो शिफ्ट किए जाने का इम्कान है कराची, अगर सिक्योरिटी की सूरत हाल कुछ इस तरह की बनती है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए पाकिस्तान टीम की तैयारियों की, तो पाकिस्तान टीम की तैयारियां क्या हैं? क्योंकि रिसेंट में हमने दौरा ऑस्ट्रेलिया में भी देखा कि कोई खातिर खा परफॉर्मेंस पाकिस्तान की नहीं रही। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान को होम एडवांटेज का फायदा काफी हुआ, होम ग्राउंड का फायदा हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान सीरीज एक जीत भी गया और टेस्ट सीरीज जो थी वो ऑस्ट्रेलिया के नाम रही, जबकि वनडे और T20 सीरीज पाकिस्तान ने जीत ली। लेकिन अब क्या वो जो खामियां थी उस पर पाकिस्तान काबू पा लेगा? क्योंकि हमारे जो हेड कोच हैं सकी भाई सकलैन मुश्ताक, वो खुद एक लेजेंड स्पिनर है, लेकिन जो स्पिनर की परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव क्यों नहीं कर पा रहे? इस पर एक सवालिया निशान है ये भी, क्योंकि अगर उनकी कोचिंग का अगर बात कर ली जाए, उनकी कोचिंग की, तो इससे पहले वो वेस्ट इंडीज को कोच कर चुके हैं। वो इंग्लैंड के जो वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड था उसमें भी मुआवन कोच के तौर पर काम कर चुके हैं। तो ये कामयाबी क्यों नहीं मिल रही? और पाकिस्तान टीम स्पिन के शोबे में लैग कहां पे कर रही है? फास्ट के शोबे में नो डाउट पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। और इसके अलावा अगर अभी बात कर ली जाए, कुछ हमारे जो प्लेयर्स थे वो आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन हसन अली की बात कर ली जाए, मोहम्मद अब्बास की बात कर ली जाए, तो दोनों काउंटी क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। और काउंटी क्रिकेट के मोहम्मद अब्बास और हसन अली लीडिंग विकेट टेकर हैं। हसन अली ने 4 मैचेस में जो है वो 24 विकेटें ले रखी हैं, जबकि मोहम्मद अब्बास 4 मैचेस में 22 विकेटें हासिल कर चुके हैं। और अगर बैटिंग के शोबे की बात कर ली जाए तो दौरा ऑस्ट्रेलिया में मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज होने वाले शान मसूद जो हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, 2 डबल सेंचुरीज स्कोर की और 4 मैचेस में 713 रन बना चुके हैं। और अगर रन स्कोरर की बात कर ली जाए तो जो इंडिया के चेतेश्वर पुजारा हैं, उनसे महज 5 रन की दूरी पर हैं उनको क्रॉस करने में, जबकि उनका एक मैच बाकी है शान मसूद का। लेकिन चेतेश्वर पुजारा जो है वो अपनी जो मैचेस हैं, पहले लेग के मैचेस थे वो पूरे कर चुके हैं। उन्होंने 717 रन बनाए हैं, जबकि शान मसूद 713 रन के साथ जो है वो तीसरे नंबर पर हैं। और जो टॉप स्कोरर हैं इस लीग के, उनके 729 रन हैं। तो अगर देखा जाए ओवरऑल, तो अगर शान मसूद 20 रन भी और करते हैं तो शान मसूद टॉप रन स्कोरर बन जाएंगे काउंटी क्रिकेट के। और इसके अलावा उनको अप्रैल के महीने में प्लेयर्स क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि PCA उसका प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी वो जीत चुके हैं, क्योंकि उन्होंने 2 डबल सेंचुरीज स्कोर की। एक में उन्होंने 239 रन बनाए और दूसरे में उन्होंने 201 रन स्कोर किए। और इस तरह से वो पहले पाकिस्तानी भी बन गए जो एक मैच में काउंटी क्रिकेट में 2 डबल सेंचुरीज स्कोर कर रखी हैं उन्होंने। इसके अलावा अगर बात करी जाए प्रायोरिटीज की, तो इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि जो नेशनल क्रिकेट है वो खिलाड़ियों की प्रायोरिटी लिस्ट पर क्यों नहीं है? क्या पैसे की चमक दमक है जिसकी वजह से खिलाड़ी जो है वो काउंटी क्रिकेट या डोमेस्टिक क्रिकेट को तरजीह देते हैं या लीग्स को तरजीह देते हैं? अपनी जो नेशनल ड्यूटी होती है उसको छोड़कर। उसकी अगर मिसाल ले तो अभी जो वेस्ट इंडीज का स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें जो जेसन होल्डर है वो कप्तान थे वेस्ट इंडीज क्रिकेट के, लेकिन अभी वो IPL इंडियन प्रीमियर लीग खेल रहे हैं और उसके बाद उन्होंने नेशनल ड्यूटी को तरजीह नहीं दी, पैसे को तरजीह दी और वो खेल रहे हैं इंडियन प्रीमियर लीग। जबकि उनको स्क्वाड से नाम निकालकर जो वेस्ट इंडीज की टीम की कमांड है
वो जो है वो निकोलस पूरन है, उनके हवाले कर दी गई है। निकोलस पूरन की अगर बात कर ली जाए तो वो अभी भी आईपीएल भी खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने नेशनल ड्यूटी को तरजीह दी और उनको स्क्वाड में शामिल किया गया है। अब उनको आईपीएल छोड़नी पड़ेगी और छोड़कर स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे, जो कि पहले नेदरलैंड्स के खिलाफ सीरीज खेलेगा और उसके बाद फिर पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज खेलेगा। और अगर पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो मोहम्मद आमिर उसमें सरे फहरिस्त है। मोहम्मद आमिर की अगर बात कर लें तो उनकी कमर में उन्होंने दर्द का बहाना कह लें या हकीकी कह लें, उनका यह कहना था कि मैं 5 दिन की क्रिकेट नहीं खेल सकता, लेकिन उसके बरक्स वो 2 साल से काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं और 3 साल से प्रोबेबली अप्रोक्सीमेटली वो 3 साल से पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट से दूर हैं। क्यों दूर हैं? उन्होंने माजरत की थी कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकता। उन्होंने बहाना किया कि उनकी कमर में पेन है, हो सकती है ऐसा हो भी कि कमर दर्द के बायस वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सके। उन्होंने कहा था मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकता और उन्होंने वनडे और टी20 के लिए अवेलेबिलिटी शो की, लेकिन पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड था उनका यह कहना था कि हमें ऐसा प्लेयर चाहिए जो न सिर्फ इधर भी परफॉर्म करे, जो तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान के लिए एटलीस्ट अवेलेबल हो। बाकी खेलना ना खेलना वो परफॉर्मेंस पे है या वो फिटनेस पे डिपेंड करता है, लेकिन वो काउंटी क्रिकेट में खेल भी रहे हैं। पिछले साल उन्होंने भी काउंटी क्रिकेट खेली, इस साल भी खेल रहे हैं। तो क्या जो प्रायोरिटी है वो पाकिस्तान की या कि दूसरे खिलाड़ियों की, क्या नेशनल ड्यूटी जो है वो क्या उनकी तरजीहात में शामिल नहीं है? इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान टीम के स्पिन बॉलिंग के शोबे में बात करेंगे कि वो बेहतर क्यों नहीं हो पा रहा सकलैन मुश्ताक जैसे कोच के होते हुए, जिन्होंने हजारों स्पिनर्स बना दिए। कई स्पिनर्स जो उनको आइडियलाइज करते हैं वो बड़े बड़े स्पिनर्स बन गए, लेकिन खुद पाकिस्तान टीम में बेहतरी क्यों नहीं आ रही, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है पुराना, जो शहबाज शरीफ साहब ने जिसको बंद करके, जो हमारा जो इमरान खान साहब का स्ट्रक्चर था उसको बंद करके जो पुराना वाला डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था डिपार्टमेंट क्रिकेट, उसको बहाल करने का ऐलान तो किया, लेकिन नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं हो सका, इस पर भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी सबसे पहले विमेंस क्रिकेट पे। इरफानुल्लाह खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, विमेंस क्रिकेट कोच हैं। उनसे जानते हैं पाकिस्तान विमेन टीम जो है उसकी जो परफॉर्मेंस रही रिसेंट में, और अभी आगे जो ऐलान हुआ जिस स्क्वाड का, वही स्क्वाड जो है वो आगे कंटिन्यू कर रहा है बिस्मा मारूफ की क़यादत में। तो आगे मुस्तकबिल में पाकिस्तान टीम कहां खड़ी है, विमेन टीम कहां खड़ी है, इस पर भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहता हूं कि जो जिस तरह से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग विमेन टीम को, उसी स्क्वाड को जो दौरा न्यूजीलैंड में भी थी और जो वर्ल्ड कप भी खेल के आई, लेकिन परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं रही, क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच जी, आपको मुझे लाइन पे लेने का। मसला ये है कि हमेशा आप देखें कि ये नवा कोच चेंज हुआ है। अभी सीम जाफर साहब को लिया गया अरशद खान की जगह, तो ये दो चीजें चेंज होती हैं, या चेयरमैन पीसीबी वुमेन विंग चेंज होता है या कोच चेंज होता है, ठीक है। लेकिन कुछ अरसा से पीसीबी वुमेन विंग और रमीज राजा कुछ कोशिशें कर रहे हैं, कोई टैलेंट हैंड कैंप, कोई नई बच्चियों को लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो मेन कल्प्रेट है बीच में, जो चीफ सेलेक्टर है, वो पिछले 7 साल से वही सेलेक्टर है और वही लोग जो है वो उसको मैनेज कर लेते हैं किसी ना किसी तरह से। और जो डिपार्टमेंट वैसे बंद हो गई है, तो स्कूलों कॉलेजों में ही गेम हो रही है, लिहाजा कुछ लड़कियां नहीं आई हैं। लेकिन जो जैसे नाहिदा को निकाला, जवेरिया खान को निकाला परफॉर्मेंस की बिना पर, लेकिन कुछ और बच्चियां ऐसी हैं जैसे अनवर है, एमन अनवर है, कायनात है, और 2-4 और बच्चियां ऐसी हैं जो 10-10 साल से टीम में हैं, सिर्फ टूर करती हैं या बाहर बैठती हैं, उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं, विकेट कीपर की कोई परफॉर्मेंस नहीं। आपने फ्रिया जैसी विकेट कीपर बैट्समैन को जाया कर दिया, उसको पहले रिजर्व में रखते थे, अब रिजर्व में भी रखते। इसी तरह बहुत सारे बच्चियां जो हैं जो इन पैरों से यकीनन अच्छी थी, हफ्सा अमजद छोड़ के चली गई, बहुत सी ये खुशाइन बात है। 2 लेफ्ट आर्म बॉलर है, आयशा और एक और बच्ची है कराची की, उनको इन्होंने लिया है इस दफा, लेकिन फाइनल अभी 30 में इन्होंने रखा है। अगर जवेरिया को निकालना था और नाहिदा खान को निकालना था, ये तो फिर भी कभी कोई मैच जिता चुकी है पाकिस्तान को, कहीं ना कहीं कोई ना कोई परफॉर्मेंस इनकी थी। लेकिन वो जो बाकी बच्चियां, जो 4-5 और बच्चियां ऐसी हैं जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं, आयशा जफर है, या बार बार उनको बुलाना, तो नए बच्चों को चांस नहीं देंगे। बहुत देर से नतालिया परवेज इंतजार में है, वेरी वंडरफुल ऑलराउंडर, और बहुत सारे इस दफा फिटनेस के इश्यूज हैं। लेकिन स्माविया जो चीफ सेलेक्टर हैं, वो जो उन पे एलिगेशन है कि
4-5 इनकी जो फ्रेंड है वो मुस्तकिल ही होती हैं, क्योंकि ये सेक्शन में होती है तो वो टीम में होती हैं। बेहतर ये है कि मैक्सिमम टूर्नामेंट कराए जाए, उसमें लाया जाए। टैलेंट है जो ये दावे किया 40-50 लड़कियां हैं, अब 400-500 लड़की कैसे निकल आई जो पीसीबी ने रजिस्टर की है। तो देखने की बात ये है कि जिन लोगों ने इसको तबाही के किनारे पे पहुंचाया है वो अभी भी अपनी अपनी सीटों में विराजमान है, ठीक है। और जो फॉरेन कोच है, मुझे इतनी ख्याल कि हमारे इस टैलेंट पे इतने पैसे जाया करने की जरूरत है और उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है। लेट से अब सलीम जाफर साहब बोले है, सबसे मसला ये है कि जो वुमेन क्रिकेट जिन्होंने बनाई, जिन्होंने खिलाई, जो कोचेस इसके साथ इन्वॉल्व है, उनको कभी इन्वॉल्व किया ही नहीं गया। पीसीबी अपने ही कोचेस लगाए जाते हैं, उनको ना वुमेन क्रिकेट का पता होता है, ना उनको लड़कियों का पता होता है, और कभी किसी को, इसीलिए ये नौवां कोच आ रहा है। पहले भी ये आ चुके हैं, फेल और वो एक जगह आके खड़ी हो गई है। बिस्मा मारूफ को कैप्टन बना देगी, उसकी अपनी फिटनेस जो है वो उस पर भी सवालिया निशान है। बहुत सारी ऐसी प्लेयर्स हैं जिनमें फिटनेस का निशान है। इस मर्तबा श्रीलंका से, वैसे मैं जहाँ जो खामियां हैं उसमें अच्छाइयां भी हैं कि जो चेयरपर्सन की नई आई हैं उन्होंने खासा काम किया है। लाहौर में मैं सुनता हूँ जी, उधर टैलेंट कैंप लगा हुआ है, स्कूलों में बच्चे लोग जा रहे हैं, जो पीसीबी में कोचेस बैठे हुए थे, जो फ्री में खाना खा रहे थे या फ्री में वो कुछ काम करने लगे हैं। लेकिन जो असल जो जहां तक पाकिस्तान टीम का कंसर्न है, जब तक नए बच्चों को चांस नहीं देंगे, नए प्लेयर्स को चांस नहीं देंगे, और जो 15-15 साल से 10-10 साल से टीम में मुतवातिर परफॉर्मेंस नहीं कर रही, जब तक वो साइडलाइन नहीं करेंगे, दूसरों को चांस देंगे, तो इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी। तो सर आपको नहीं लगता कि अब पाकिस्तान को एक नए कोच की भी जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। असल में मसला ये है कि जो लोग क्रिकेट में इन्वॉल्व हैं, अब तो माशाल्लाह सुना जी आपका एचआर का डिपार्टमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट है क्रिकेट, वुमेन क्रिकेट में, वो चेंज नहीं होने देती। अभी भी अरूज मुमताज की ही टीम वही काम कर रही है, सिलेक्शन में भी और दाएं बाएं, तो वो वही, इसीलिए वही लड़कियां आ रही हैं बार बार। तो आप नौवां कोच चेंज है, चेयरपर्सन 4 चेंज हो चुकी हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। जितने मर्जी हार्ड वर्किंग लोग आ जाएं, लेकिन वो जो बीच में सिलेक्शन कमेटी में जो लोग बैठे हुए हैं, जो कोच लगाने वाले बंदे बैठे हैं, और जो इन्वॉल्व है वुमेन क्रिकेट में, इनके वुमेन के कोचेस जो हैं वो क्यों नहीं आते? इनकी दोस्तियां बहुत गहरी हैं, जो इनकी जो ट्रेनर्स हैं फिटनेस की जो हैं, वो भी इनको मेरा कैसे फिट कर देती हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। पूरा टूर लड़की बाहर बैठती है, टूर पर आती है, लेकिन वो अनफिट होती है। समझ, ये चीजें समझ से बाहर है। जब तक दयानतदारी से काम नहीं होगा, इसमें बड़ा पोटेंशियल है, बड़ा टैलेंट है पाकिस्तान में, और पीसीबी ने बड़े पैसे भी लगाए हैं, लेकिन वो जो अंदर जो एक ग्रुप बैठा हुआ है, जब तक वो नहीं जाएगा, जब तक उनकी जगह हर बंदे की, जब कोच की परफॉर्मेंस देखी जाती है तो सिलेक्टर्स की परफॉर्मेंस भी नहीं देखी जाती। और जो दूसरे लोग बैठे हुए हैं 10-10 साल से पैसे ले रहे हैं पीसीबी से, उनको चाहिए कोई ईमानदारी से काम करें। ये मैं कहता हूँ रमीज ने का बड़ा विजन है, स्ट्रिक्टर भी हैं, सारा कुछ है, पैसे भी दे रहे हैं, इंकरेज भी कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने रिजल्ट नहीं दिया वो क्यों लोग चेंज नहीं होते? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इरफानुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद थे, विमेन क्रिकेट कोच हैं। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट की पर बात हो रही थी, उसकी बेहतरी के लिए बात हो रही थी, और जो स्क्वाड अभी पाकिस्तान का आगे ऐलान हुआ है अगले सीजन के लिए 2022-23 के लिए, वो वही स्क्वाड है जो पहले भी हमने देखा कि दौरे न्यूजीलैंड के दरमियान, उससे पहले वेस्ट इंडीज के खिलाफ वर्ल्ड कप के लिए ये वही स्क्वाड है। तो अगर परफॉर्म नहीं कर पाया तो एटलीस्ट कुछ तब्दीलियों की जरूरत है पाकिस्तान को। इस पर पीसीबी को स्पेशली गौर करने की जरूरत है। प्रोग्राम जारी है, यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के दौरे के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जो वनडे सीरीज है उसके लिए, और इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान की क्या तैयारी है, जो गलतियां हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ की, क्या वही गलतियां हम दोहराने जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। नसीम राजपूत ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया नसीम भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो वेस्ट इंडीज की टीम आ रही है, हमारी तैयारी कैसी है? उमर, वेस्ट इंडीज की जो टीम आ रही है उसके खिलाफ तो हमें लाजमी तौर पे फतह हासिल करनी लेनी चाहिए, क्योंकि रिसेंट पास्ट में भी वेस्ट इंडीज की टीम जिस तरह की आई थी उसी तरीके की टीम आ रही है। जैसन होल्डर नहीं आ रहे, इसके अलावा एवन लिविस नहीं आ रहे, हेटमायर नहीं आ रहे, तो उसके अलावा पोलार्ड वगैरह ये तो विजिट ही नहीं करते हैं आमतौर पर। तो जो टीम आ रही है पाकिस्तान को, उसके खिलाफ इतनी मुश्किलात पेश नहीं होनी चाहिए। असल मुश्किल ये पेश आ रही है कि क्या हम पिंडी में मैचेस करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे।
और इसी वजह से कोई खबरें इस तरीके की आ रही हैं कि अब शिफ्ट करना पड़ेगा ये कराची या लाहौर। तो उस लिहाज से जो है वो ये जरा मसला है। पाकिस्तान को यह मसला नहीं होना चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस मिजाज की क्रिकेट हमने खेली थी वो ऑस्ट्रेलिया का नाम सुनने के बाद खेली थी। ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया को हवा हमने बना लिया था। यही वजह है कि दूसरा टेस्ट हम हारते हारते बचे थे और तीसरा टेस्ट मैच हम हार गए थे। तो खौफ से निकलकर फेयरलेस क्रिकेट खेलनी चाहिए। अपनी कंडीशन में भी अगर हम इस तरीके की क्रिकेट खेलेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे पाकिस्तान को कोई मसला होना चाहिए। जी अच्छा नसीम भाई, जो स्पिन का शोबा है वो स्पेसिफिकली उस पर काम करने की जरूरत है। हमारे पास सकी भाई भी मौजूद हैं, लेकिन स्पिन का शोबा बेहतर नहीं हो पा रहा है। देखिए, मुश्ताक अहमद पहले एनसीए में काम करते रहे थे, फिर सकलैन मुश्ताक एनसीए में काम करते रहे थे, उसके बाद वो पाकिस्तान टीम के कोच बने। असल काम तो उस जगह पर होता है। असल काम तो वहां जाके आपको सर्च करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में स्पिनर्स उस तरीके के नहीं आ रहे। इसकी वजह ये कि हमारे यहाँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट से खिलाड़ियों की सिलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं बनाया जाता कि लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट में से स्पिनर लाना पड़ेगा आपको। देखें, जब लंबी बॉलिंग करता है कोई स्पिनर तो उसके बाद वो इम्प्रूव करता है। शॉर्टर फॉर्मेट में, T20 क्रिकेट में या ओडीआई क्रिकेट की मैं बात कर लेता हूँ, वहां उसका पहला फोकस रन बचाना होता है, दूसरा फोकस उसका आउट करना होता है। जबकि जब आप बड़ी क्रिकेट खेलते हैं वहां आपका फोकस सिर्फ आउट करना होता है। तो हम जब तक उस जगह पे अपने स्पिनर्स को लंबा रन नहीं देंगे, और ये अनफॉर्चुनेट है कि कोई इस तरीके का स्पिनर सामने नहीं आ रहा। वैसे अगर आप सारी दुनिया में उठा के देखेंगे तो स्पिनर्स का कहीं ना कहीं आपको अकाल दिखाई देगा टेस्ट लॉन्गर वर्जन के अंदर। जैसे यासिर शाह के बाद हमें उस तरीके का स्पिनर दिखाई नहीं दिया। नोमान ने कुछ अर्सा कुछ मैचेस के अंदर परफॉर्म कर दिया जहां कंडीशन फेवरेबल थी। साजिद ने परफॉर्म कर दिया जहां कंडीशन फेवरेबल थी। जाहिद महमूद को हमने लॉन्गर वर्जन के अंदर मौका नहीं दिया। हमारे पास अगर सच्चाई से देखें तो स्पिनर्स दिखाई नहीं दे रहे। अब सकलैन मुश्ताक या मुश्ताक अहमद जो है वो स्पिनर्स पैदा तो करने से रहे, लेकिन टैलेंट को जाके इन्हें ढूंढना पड़ेगा और यंग एज से बनाना पड़ेगा। देखें, अगर एक स्पिनर जो है वो 22, 23, 24 साल की उम्र में नजरों में आता है कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आता है तो हमारे टॉप क्लास क्रिकेटर उसे देखते हैं। अगर इसी स्पिनर को आप 16 साल की उम्र में देख लेंगे, 15 साल की उम्र में देखेंगे, जाके सर्च करेंगे कि हाँ ये बच्चे में कुछ ऐसे जरासीम दिखाई दे रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास स्पिनर बन सकता है, तो फिर उस पे काम करने की जरूरत है, उसको एनसीए में लाने की जरूरत है। ना कि आप 24 साल के स्पिनर को लेकर आ जाते हैं एनसीए में। अरे भाई, उसकी अब आप ना टेक्निक बदल सकते हैं ना उसका तरीकेकार बदल सकते हैं। अब तो वो अपने आप को डेवलप कर चुका है। तो आपको असल काम ये कि स्पिनर्स का कैंप लगाना होगा। ये कैंप ऐसा लगाया जाए कि भाई 16, 17, बस हार्डली 16 साल की उम्र तक के बच्चों को चेक किया जाएगा और उसमें से स्पिनर तलाश किए जाएंगे। उसमें से 6 या 8 स्पिनर तलाश किए जाए, उनका एनसीए में लाके कैंप एक मरतबा नहीं 4 मरतबा कैंप लगना चाहिए मुख्तलिफ सेशंस के अंदर। 1 महीने का कैंप लगा या 15 दिन का कैंप लगा, उसके बाद वो लोग घर जाओ और अपने आप को इस चीज को इम्प्रूव करो। उनकी डाइट ईच एंड एवरीथिंग बताई जाए। अभी जो रमीज राजा साहब एक प्लान लेके आ रहे हैं जो प्लेयर डेवलपमेंट के हवाले से प्लान है उनका, जिसमें मुख्तलिफ बड़ी कंपनियों से भी उनका राब्ता हो गया। 100 बच्चों को जो अंडर 19 तक के होंगे उनको वो लेकर आएंगे, उनकी तालीम का भी खर्चा उठाएंगे, उनको खिलाएंगे भी। आप ये कैसा तजुर्बा होता है इसमें कबल वक्त कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर इस जगह पर भी 16 साल के, मैं रमीज भाई की इस आइडिया को इसलिए बैक करूंगा कि 16 साल के 8 स्पिनर उठाएं, 16 साल तक के जो है ना, आप ना जाए 19 तक भी। आप अगर आपने ये बैकअप प्लान बनाना है या जो आप अपना प्लान बना रहे तो वो 16 साल तक ही रखें। 16 साल तक के 8-10 बैट्समैन उठा लें, 10 बॉलर उठा लें, 10 लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, 10 राइट हैंडर बैट्समैन, मुख्तलिफ स्पिनर उठा लें, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी उठा लें, लेग ब्रेक भी उठा लें, ऑफ स्पिनर भी उठा लें, फास्ट बॉलर लेफ्ट आर्म राइट आर्म अलहदा उठाएं। क्राइटेरिया बनाएं कि भाई इतने हमने ये लेने, इतने हमने ये लेने, इतने हम ये लेने, ताकि हमारे पास बैकअप हर पोजीशन का तैयार हो सके। तो ये इस तरह तो नहीं हो सकता। सकलैन मुश्ताक के बाद जादू की छड़ी नहीं है कि नोमानुल्लाह को 40 साल की उम्र में क्या सही करेंगे आप सकलैन मुश्ताक, या साजिद को क्या सही करेंगे जी उमर जी। अच्छा नसीम भाई, अब थोड़ा सा काउंटी क्रिकेट पर बात करना चाहता हूं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वहां पे तो छाए हुए हैं, और शान मसूद की स्पेसिफिकली मैं अगर बात करूं तो तीसरे नंबर पे हैं। अगर टॉप रन स्कोरर की बात कर ली जाए, उन्होंने 2 सेंचुरीज भी, डबल सेंचुरीज भी स्कोर कर रखे हैं। आपको नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ना खिलाना उनको एक, आप कह लें कि गलती होगी कहीं, क्योंकि
जो है पहले हमने देखा कि उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में भी परफॉर्म किया, फिर वो थ्रू आउट परफॉर्म करते आ रहे हैं, तो क्या वजह है? देखिए, आपने टेस्ट क्रिकेट में पहला चांस तो क्या बनता था, आपको याद होगा उमर, वो पहले साउदर्न की जानिब से खेल रहे थे, उसके बाद वो बलूचिस्तान चले गए थे। वहां उन्होंने बैक टू बैक 3 मैच खेले और 3 सेंचुरियां स्कोर कर दी थी। उसके बाद तो कोई वजह नहीं थी कि वो नहीं खेलते। हमने बिल्कुल परफेक्ट बैटिंग ट्रैक, ऐसे ट्रैक के जहां पर आप जाओ और जाके सो जाओ पिच के ऊपर, वो बना दिए। वहां पर जाके इमामुल हक ने भी रन स्कोर किए। मैं इमामुल हक की ईशरिंग सेंचुरी को किसी तरह भी जो है वो उनका क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, लेकिन पहला हक इनका बनता था, शान मसूद का। यही अगर ऑस्ट्रेलिया का टूर होता तो फिर मैं देखता कि इमामुल हक खेलते या फिर शान मसूद को आप खिलाते, या न्यूजीलैंड की पिच पे आप जाके खेल रहे होते तो मैं देखता कि आप इमामुल हक को खिलाते या शान मसूद को खिलाते, क्योंकि परफॉर्मेंस शान मसूद की थी, इस वजह से डिजर्व वो ही करते थे। लेकिन हमने वहां उन्हें खिला दिया। शान मसूद जो जिस कंडीशन में जाके, जहां अजहर अली का से खेला ही नहीं जा रहा, अजहर अली 6 इनिंग में 1 मरतबा डबल फिगर में दाखिल हुए, तो वहां पे जब उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा, वहां वो अप्रैल के बेहतरीन प्लेयर करार पाए बैटिंग की वजह से अपनी, जहां पाकिस्तान के तमाम टॉप बॉलर्स खेल रहे हो। इंग्लैंड की कंडीशन में उमर मैं आपको बताऊं कि बैटिंग मुश्किल काम है, बॉलिंग इतना मुश्किल काम नहीं है। आप वहां पर ठंडा मौसम होता है, आप लंबे स्पेल कर सकते हैं, गेंद स्विंग और स्विंग करते हैं, और स्विंग और स्विंग के अंदर सब बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर सके। आप तारीख उठा के देखें, इंग्लैंड की कंडीशन के अंदर बहुत मुश्किल होता है बैट्समैन का सरवाइव करना। वहां शान मसूद ने परफॉर्म किया है। शान मसूद ने ये चीख चीख कर बताया है कि इस वक्त वो किस लेवल में है और किस क्लास में, या फॉर्म का लेवल उनका क्या है। शान मसूद को आपको मौका देना चाहिए, ना कि शान मसूद पाकिस्तान के ही प्लेयर है। भाई आप अभी मुल्तान सुल्तान को चैंपियन बनाने में शान मसूद और रिजवान के ओपनिंग प्लेयर का सबसे बड़ा रोल था, जो फाइनल तक टीम को लेके गए, लास्ट ईयर चैंपियन बनाया था। तो उस लिहाज से हम देखें तो शान मसूद ने परफॉर्म करके दिखाया। बाकी आप देखें रिजवान, वो भी एज ए बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर पा रहे। वहां पे इतना डिफिकल्ट होता है परफॉर्म करना बैट्समैनों के लिए। ज़हीर अब्बास साहब, ग्रेट ज़हीर अब्बास साहब, जावेद मियादाद साहब, इंजमाम उल हक, अगर ज़हीर अब्बास तो खैर कमाल ही खेले इंग्लैंड की कंडीशन में, जो उनका रोल है ऐसी क्रिकेट किसी ने भी नहीं खेली पाकिस्तान में। लेकिन टॉप क्लास बैट्समैन मोहसिन हसन खान ने डबल सेंचुरी स्कोर की, वरना आमतौर पर इंग्लैंड में रन करना बहुत मुश्किल काम होता है, और वहां बॉलिंग इतना मुश्किल काम नहीं होता। देखिए मोहम्मद आमिर की एग्जाम्पल आपके सामने है। मोहम्मद आमिर पाकिस्तान की कंडीशन के अंदर, जहां डेड पिचेज होती हैं, जरा फास्ट बॉलर को जान लगानी पड़ती है, यहाँ पे वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वापस नहीं है। वो इंग्लैंड की कंडीशन में वापस आ गई, क्योंकि वहां जब गेंद को आगे छोड़ते भी हैं तो भी गेंद खुद ब खुद हिल रहा होता है। तो वहां पे आमिर ने बेहतर समझा, और आमिर अगर चाहे वहां कितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले, ये मैं आपको पूरे दावे से कह रहा हूँ, आमिर टेस्ट क्रिकेट में या पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वापस नहीं आएंगे। हाँ, आमिर अभी भी T20 के अच्छे बॉलर हैं, और अगर वो अच्छी फॉर्म में, अच्छे रिदम में, तो उनको जरूर सोचना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए। जी उमर, ठीक है, बहुत शुक्रिया नसीम भाई प्रोग्राम में वक्त देने का। नसीम राजपूत हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार, और बात कर रहे थे हम काउंटी क्रिकेट में पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पर, कि अगर बॉलर्स की बात कर ली जाए तो बॉलर्स छाए हुए हैं, अगर बैट्समैन की बात कर ली जाए तो शान मसूद छाए हुए हैं। लेकिन पीसीबी को इस पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि शान मसूद के साथ शायद ज्यादती हो रही है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्म किया, इससे पहले नेशनल T20 कप में उन्होंने परफॉर्म किया, उसके बाद अब वो परफॉर्म कर रहे हैं मुश्किल कंडीशंस पे, इंग्लिश कंडीशंस पे, और 2 डबल सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं। इससे ज्यादा वो क्या कर सकते हैं? तो उनकी फॉर्म जो है वो T20 में भी, ओडीआई क्रिकेट में भी, टेस्ट में भी, अगर वो मुश्किल कंडीशंस पे इतना परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एटलीस्ट उनको एक मौका जरूर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की जबरदस्त फॉर्म उनकी चल रही है तीनों फॉर्मेट्स में, तो अगर उनको मौका न दिया गया तो शायद उनके साथ ये ज्यादती होगी, और शायद पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ये ज्यादती होगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।